हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही किसी ऐसे पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे आप काइंड ऑफ जानते थे कि जो भी सिचुएशन में आप हैं आप सही नहीं कर रहे हैं, या अपने साथ या किसी और के साथ आप सही से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ें छुपा रहे हैं अपने आप से या दूसरे पर्सन से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा कि मे बी मैंने छला है किसी को, ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। या फिर अगर कोई और भी ऐसा आपके साथ कर रहा है तो आप उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से, बहुत ही कंपैशन से अच्छा फील करा रहे हैं। आप उसकी बदतमीजी को देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इट इज़ वट इट इज़ लाइक कि क्या है ये चीज़, क्या है ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब हम समझते हैं कि लोग ऐसा करते हैं और फिर भी हम उनको इग्नोर कर दें, फिर भी हम उनको माफ़ कर दें, तो भाई वाकई आपके अंदर स्ट्रेंथ है। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वेट कर रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी से पूरी तरीके से निकलें, तो वो चीज़ आपके सामने आ सके, ठीक है। लेट्स सी कि टी लीफ कार्ड से क्या चीज़ें हो सकती हैं ये। वी हैव कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे मे बी यही पर्सन जो आपको छल रहे हैं या कुछ एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ना जा रही है। देन वी हैव वुमेन, ये कोई वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ की कार्ड भी है, ठीक है। तो ये वुमेन की एनर्जी भी हो सकती है जो मे बी आपको ऐसा दिखा रही हैं कि भाई बहुत केयर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड देन वी हैव ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पे किन्हीं चीज़ों में आपकी जीत होती नजर आ रही है। देन वी हैव मनी पाथ, a path with money is waiting for you to find it। और अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया रिवर्स में। तो कुछ ना कुछ चीजें आप मिस आउट कर रहे हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपकी ऐसी स्किल है, ठीक है, या फिर कोई काम जो पहले आप करते थे, कुछ भी समथिंग लाइक दैट जो आप कर सकते हैं और जिससे आप अपनी एक पैसिव इनकम या फिर पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं। ओके, देन वी हैव डार्क मैन, डीलिंग इन रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो यहाँ पे एक मैन के साथ जिसके बाल बहुत ज़्यादा काले हैं या जिसका कॉम्प्लेक्शन ही डार्क है, उससे में भी आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। देन वी हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। ओके, हो सकता है कि एक ऐसा फेज आ सकता है यहाँ पे कि ये नेगेटिविटी जब जाती है ना हमारी लाइफ से, तो हमें ऐसा लगता है ये लाइफ खाली हो गई, बट वो क्या हो रहा होता है, वो एक्चुअली में सफाई हो रही होती है किसी और चीज़ के आने की। तो ऐसे टाइम पे ये नहीं सोचना है कि भाई लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर बकवास लोग भी आपकी लाइफ से, टॉक्सिक लोग चले गए, टॉक्सिसिटी चली गई, नेगेटिविटी चलेगी, तो भी तो खालीपन भी सही है भाई, खालीपन भी सही है फालतू के और ड्रामों से। ओके, देन वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। तो अगेन ये सब एक फ्रेश स्टार्ट को दिखा रही हैं ये एनर्जीज, ठीक है। लेट्स सी, एक ऑरेकल कार्ड लेते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव द अबिस्मल, डेंजर, इनसिक्योरिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फेसिंग फियर, करेज। तो अगेन यहाँ पे जब ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि नेगेटिव हो सकते हैं फिर से, या डर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हमारी लाइफ खाली हो जाती है ना, कुछ नेगेटिविटी गई, तो बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है जिसमें आप फिर पॉजिटिव चीज़ें भरी जाएंगी। पहले आप शून्यता में जाते हैं, फिर शून्यता से उभर कर आप नई चीज़ों से, नए आइडियाज से, नए लोगों से, नई विचारधारा से ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं। बट बीच में जो अंतराल आता है ना, वो बहुत डरावना होता है। तो अगेन वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे,
आगे आप डर जाते हैं कि आप उसको उस दरिया को पार कर जाते हैं। इट इज अप टू यू, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है, ठीक है ना। ओके, एक अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव पर्पस, आई नो दैट वट आई एम हेयर टू डू। तो अगेन सब चीज़ों के पीछे पर्पस क्या है, लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या बनाना चाह रही है, तो वो देखिए। एंड देन वी हैव पीस, आई एम द बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। यस, यही हमने अभी बात करी कि अगेन शांति से डरना नहीं है। कई बार शांति ना हमें डराती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सिर्फ केओस, नेगेटिविटी, झगड़े, फसाद, उबड़ खाबड़, हाई लो एनर्जी रहा है ना, तो हमको पीस जब आता है ना तो हमें समझ में नहीं आता, हम डर जाते हैं पीस से। तो डरना नहीं है, शांति से, अकेलेपन से, खालीपन से डरना नहीं है। ओके, तो यस, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, बट समय आपका टेस्ट जरूर लेगा। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी, आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे हम यहाँ पे 3 कार्ड्स। ओके, जो पर्सन आपके जहन में उनके लिए एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो इस पर्सन को ये लग रहा है यहाँ पे कि भाई आपको पाने के लिए बहुत जहमत करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको पहले ही ये लग रहा है, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा ट्राई ही ना किया हो, कुछ प्लान ही ना किया हो, कुछ आगे एक्शन लिया ही ना हो, बट पहले से ही मे बी इस पर्सन को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा और बहुत लॉन्ग है ये जर्नी जो आपके साथ इनको जीनी है ना। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन नहीं रख रही है पर्सन, इमोशन में भी रख भी रहे हो, बट मोटिवेशन इस पर्सन के अंदर लैकिंग है कि इस चीज को सिरे चढ़ाना है, आगे लेके जाना है, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव भी है आपके लिए, आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट इनको ये लगता है कि आपकी दुनिया थोड़ी सी अलग है जिसमें ये फिट नहीं होते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जिस तरह से आप रहते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसी बातें आप करते हैं, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं ये फिट नहीं होंगे। और ये चीज़ कुछ नहीं है, ये चीज़ सिर्फ इनके भ्रम है। ये इन्होंने अपने आसपास एक ना जाल बना रखा है ऐसे विचारों का, कि जिससे ये बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं सच्चाई को। और मे बी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी बात हो सकती है, मे बी इमोशंस एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, चीज़ें करी जा सकती हैं, बट बहुत ही ज़्यादा एक डीमोटिवेटिंग एनर्जी में ये पर्सन ज़रूर है, ठीक है। बट ये सारे ही माइनर अरकान है, चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं अगर ये पर्सन करना चाहे तो, ठीक है। लेट्स सी फर्दर। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ये पर्सन नहीं करना चाहते, वो भी अपने आप को रोक लेते हैं। ये मन जब भी बनाते हैं तब भी अपने आप को दोबारा से जज कर लेते हैं। अगेन रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ये पर्सन अपने आप को। और अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे डेविल ने जो है चेन से इन दोनों लोगों को बांध रखा है। तो अगेन ये क्या है, माया है ये, या तो आपको कुछ भी आपने खुद सोच सोच के बनाया हुआ है, ठीक है। और कुछ ये और भी चीज़ें हो सकती हैं, भाई आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये कोई एडिक्शन हो सकता है जिसके चलते ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है कि जो चीज़ें इनको रोक रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई ये किसी गलत चीज़ में ना पड़ जाए, ये एडिक्टेड ना हो जाए आपकी। तो ये पहले ही वो एफर्ट्स, वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा के बैठे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मैं एडिक्टेड हो जाऊं आपका, ठीक है ना। एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन मनी बहुत फोकस है इस पर्सन का, ठीक है। मनी पे फोकस्ड है ये पर्सन। और अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली क्या चाहती है, फैमिली के साथ चलना, ठीक है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें करना जो फैमिली के फैमिली ने हमेशा सिखा पढ़ा कर बड़ा करा होता है हमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के जहन में पूरी तरीके से हैं, ठीक है। और मनी पे भी फोकस इस पर्सन का है, कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड ये पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड देखते हैं यहाँ पे। वी हैव डिफिकल्टी इन द बिगनिंग। ये चीज़ें शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन कि कैसे ये एक्सप्रेस करें, बहुत फियर है, बहुत डाउट है। और अगेन एक अपने इमोशंस को दिखाने का डर है इनको। मे बी ये फर्स्ट टाइम किसी से इतनी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं इमोशनली, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड देन वी हैव कीपिंग स्टिल। तो अगेन कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते, रुके रहना चाहते हैं, टाइम पे छोड़ना चाहते हैं चीज़ें,
ठीक है, और काफ़ी डिटैच भी हैं ये पर्सन, अगेन स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगेन ये चाहें तो चीज़ें कर सकते हैं ऐसा लग रहा है, बट करना नहीं चाहते हैं। लाइक ये अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, अपने आप को इस चीज़ से बचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है इन्हें कि ये एडिक्टेड हो जाएंगे। और जो चीज़ जैसे कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं तो उसका पता क्यों लेना, तो ये पता भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सी अफर्मेशन। अब इसमें आपके लिए क्या अफर्मेशन है, क्या एडवाइस है। वी हैव गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल्स ग्रोथ। तो अगेन आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, आपने में भी कोई कसर ना छोड़ी। आप किसी से कनेक्शन करना चाह रहे हैं, किसी को अप्रोच कर रहे हैं, बट वो पर्सन अगर इंटरेस्टेड नहीं है, या अगेन वो आपको एक साइड पे रख भी रहे हैं, तो इट इज़ देयर थिंकिंग, लाइक उनकी अपनी ऐसी हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, या अभी वो मे भी रेडी नहीं है, या जो भी उनका माइंड सेट रेडी नहीं है, वट एवर इट इज़। तो अगेन पेशेंस का कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन ऑर्डर। तो अगेन आप भी भगवान पे छोड़ दीजिए कि भाई जो चीज़ें होंगी ठीक है, नहीं होंगी तो ठीक है, ठीक है। तो अगेन बी कंफर्टेबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट जैसा भी है, कहते हैं ना, द इजनेस जैसा भी है, वट एवर इट इज, तो जो इजनेस है इस मोमेंट की, जैसा वो है वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेना। स्पिरिचुअलिटी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से रहना, उसमें अपनी ध्यान रहना, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार अपने से पूछिए और वही चीज़ें करिए फिर जो आपका मन सबसे पहले कह रहा है, जो ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आज की गर्भ से ही कल निकलेगा, फैंटेसीज करने से नहीं, आज की गर्भ से निकलेगा। आज को संभालिए, कल संभल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं टैरो आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। ओके, तो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।